चीन रूस वगैरह तो चाहते हैं कि मामला रुक जाए, गल्फ कंट्रीज ने भी सब ने कोशिश की है कि ये मामला जो है जंग रुके, और सऊदी अरब ने बड़ा जोरदार बयान दिया है, पाकिस्तान भी यही चाहता है। चीन ने तो ये भी कहा कि हम कोई किरदार अदा करने को तैयार हैं। तो दुनिया तो सारी कोशिश कर रही है कि जंग रुके, बशमूल यूरोप के। मैं यूरोप भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन इस वक्त जो जुनून इसराइल पे सवार है और उसकी हमायत डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत कर रही है, उसका क्या करें? ये है असल सवाल। उसके उसकी वजह से खतरा यही है कि अगर ये जंग का दायरा फैला है तो बाकी लोग भी बीच में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि रुकवाना तो अब सारे ही चाहते हैं, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू। अगर तो अमेरिका जारहियत करता है ईरान पे, तो हमें बिल्कुल उस जारहियत की हमायत नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ। पाकिस्तान को कहना चाहिए कि जनाब आप ये ना करें, और ये आपने ठीक नहीं किया। ताल्लुकात अपनी जगह वो चलते रहते, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस जंग में इन्वॉल्व ना हो। मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि हमारा इस जंग के साथ डायरेक्ट उस तरह वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ भरे हुए हैं हमारे मशरकी महाज पर। और इस वजह से पाकिस्तान को इस जंग में नहीं शरीक होना, लेकिन हमारी हमदर्दियां बहरहाल ईरान के साथ रहनी चाहिए। और ये बात अमेरिका को बड़ी वाजे तौर पर मालूम है उनको कि ये इसराइल के साथ उनके क्या ताल्लुक है। तो कुछ लोगों ने पूछा उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपनी पोजीशन रखते हैं, वो अपना जानते हैं। तो मेरा ख्याल में उनको पता है इस बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब। एजाज साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब फरमाइएगा सर कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, ट्रंप साहब की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट किया गया है उनके एफर्ट्स को, ख़ास तौर पर जिस तरीके से लेकर वो चले हैं। फिर भारत के साथ जंग जो रोकी गई उसके ऊपर भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इसको सॉफ्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी का नाम दे सकता है, या ये इससे कुछ ज़्यादा इसको कंसिडर किया जाए? पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र वहां पहुंच भी रहा है। और दूसरा, जो इंडिया में इसको जिस रंग से देखा जा रहा है, क्योंकि वो तो अमेरिका को अपना बड़ा पार्टनर समझते थे, स्ट्रेटेजिक। तो इस वजह से इंडिया में भी थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ी उनकी जो खतरनाक अजाइम थे पाकिस्तान के लिए, उन पे भी औस पड़ी होगी। और ईरान के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है हमने सिक्योरिटी काउंसिल में भी पहुंचाया है, पब्लिकली भी बोला है, और या डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंचाया होगा। तो हर लिहाज से तो ये अच्छी खबर है। लेकिन मैं इस साथ में ये भी समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो अपना फायदा देखते हैं हर चीज में। वो बुनियादी तौर पर ये कोशिश कर रही है कहने की कि देखें मैं कितना बड़ा पीस मेकर हूँ, और मैंने इंडिया पाकिस्तान में अमन करा दिया। और यही बात उन्होंने बाद में भी, इस मीटिंग के बाद भी कही, और वो कहते रहते हैं मुसलसल यही बात कि जी मैं तो बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ। और वो हमें सूट करती है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो डिफेंसिव पे चला गया उसकी वजह से, और कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ रहा है उनको, डोनाल्ड ट्रंप को। मोदी साहब को उन्होंने कहा भी कि आप वाशिंगटन आ जाइए, जब वो G7 के लिए गए हुए थे कनाडा, वो नहीं आए, क्योंकि उनको भी ये डर था कि भाई ये कहीं फिर मुझे, एक वक्त वो था कि वो उनके साथ हर वक्त मिलने को तैयार थे, और अब वो वक्त भी है कि वो अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप अमन कायम करें, और उसके लिए हिंदुस्तान राजी नहीं है। तो चुनाचे मेरा ख्याल में ओवरऑल हमारे लिए तो फायदा हुआ इस मीटिंग का। अच्छा सर, आपके ख्याल में अब जिस तरीके से ट्रंप साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों से, उन्होंने उसमें दो तीन चीज़ें की। उन्होंने कहा कि ईरान जो है उसके बारे में पाकिस्तान जो है वो बेहतर शायद जानता है, फील्ड मार्शल साहब बेहतर जानते हैं और समझते हैं उस सिनेरियो को। फिर उन्होंने कहा कि हम तिजारत के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुक गई है। आपके ख्याल में एक टाइम था जब पाकिस्तान बड़ा आइसोलेटेड कंसिडर होता था, बड़ा सर्द मोहरी का एक माहौल था अमेरिका में पाकिस्तान के लिए। ये जो आपके ख्याल में ये जो एफर्ट्स हैं, ये रिवाइव हैं, ये किस वजह से हुआ है? मतलब इस फेज़ के बाद जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, या आपको लगता है कि वो जो वफूद गए हैं अमेरिका, जिन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को बड़ी हद तक ब्रीफ किया है, उससे फ़र्क पड़ा है ये सिचुएशन में? नहीं साहब, मेरे ख्याल में तो फर्क तो 10 मई से पड़ा है हर चीज का। क्योंकि अगर आप 10 मई को उस किस्म का जवाब ना दे पाते, तो हिंदुस्तान की तरफ से जारहियत जारी रहती, और ना ही आपके वफूद इतनी तगड़े अंदाज से बात कर सकते। तो चूंकि पाकिस्तान को अपना दिफा करना आया, तो इसलिए दुनिया भर में इज्जत बढ़ी, गल्फ में भी इज्जत बढ़ी है, दुनिया के
मुल्कों में भी, अमेरिका में भी उन्होंने देखा कि पावर है, लेकिन अपने आप को डिफेंड कर सकती है। तो हमारे जो वफूद है उनके अंदर भी ये ताकत थी। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान ने इस दफा बहुत बड़ा झूठ बोला कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने कराया, जबकि कोई उनके पास एविडेंस नहीं थी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की थी। और ये कह देना कि 4 बंदों ने क्रॉस की थी लाइन, कोई उनके मुतालिक किसी किस्म का इनके पास कोई सबूत नहीं, ये तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे कहते हैं ना पेपर की उड़ाई उन्होंने। तो इस वजह से अब उनकी बात में वजन नहीं रहा, तो दुनिया ने उनके वफूद को वो पजीराई नहीं दी जो पाकिस्तान के वफूद को दी। उसकी सारी इट कम्स बैक टू दैट। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी यही ख्याल था, क्योंकि शुरू में तो आपको याद है कि अमेरिका ने पूरा मौका दिया था हिंदुस्तान को कि आपने जो करना है करके दिखा दे। बिल्कुल और बिल्कुल। जब वो नहीं करके दिखाए तो तभी वो उन्होंने फौरन हरकत में आए और हिंदुस्तान के कहने पर हरकत में आए और पीस किया। ये तो अब हिंदुस्तान जो है वो मुकर गया है उस बात से कि जी हमने कोशिश की और ये किया कि जी बायलैटरली। भाई बायलैटरली कौन से हमारे रवाबत है सिवाय डीजीएमओस के, वो भी एक रूटीन की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सारी जो ताकत आई है वो 10 मई से आई है। अच्छा, अब सर थोड़ा सा ये ईरान इसराइल इशू के ऊपर आपकी राय। आपके ख्याल में एक तो ये कि अमेरिका की बज़ाहिर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि वो बैक एंड पे सपोर्ट तो कर रहा है इसराइल को खुल के, लेकिन अब किसी भी लम्हे किसी भी दिन वो खुलकर भी इस जंग में कूद सकता है। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व होना चाहेगा? अफगानिस्तान और जो माजी में इराक और इस तरह के ममालिक रहे हैं, वहाँ कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा अमेरिका का। तो क्या एक और जंग में कूदना आपको नजर आ रहा है? और दूसरा, ईरान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए वहां पे तो जो मुझे नजर आ रहा है कि व्हाइट हाउस में और अमेरिका में तकसीम है इस बात का कि क्या अमेरिका को इस जंग में कूदना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसराइल तो बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनको नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ईरान के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका का अटैक आता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो इलाके में मफादात हैं उन पे भी अटैक किया जा सकता है ईरान की तरफ से। ये एक बहुत ही खतरनाक मूव होगी अमेरिका के लिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकेगा। और आपने सही फरमाया कि जब उन्होंने 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़के देख ली, उन्होंने इराक में जंग करके देख लिया, वियतनाम में उससे पीछे करके चल करके देख लिया, कहीं पे भी उनको कोई इस तरह फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जंगों का फायदा कोई नहीं होता। फायदा बल्कि एक किताब लिखी गई थी वहां पे अमेरिका में कि वाई डज अमेरिका लूज एवरी वॉर इट एंटर्स। तो मेरे ख्याल में वहां पे एक ओपिनियन है कि आप ये काम ना करें। लेकिन फिर भी आपको पता है जंगें तो मिसकैलकुलेशन से होती हैं। ये तो हो जाता है कभी कभी कि जी आप शामिल हो जाते हैं, और जब आप आग में कूदते हैं तो तब आपको अंदाजा होता है कि ये तो आग की तपश मुझे भी जला रही है। तो ये हो सकता है हिंदुस्तान अमेरिका की तरफ से, पर मेरा ख्याल है कि वहां पे अब ये पब्लिक ओपिनियन है और दूसरों कांग्रेस में भी ओपिनियन है कि क्या आपको इस जंग में जाना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस ही फैसला करती है जंग में जाने का या ना जाने का। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको शायद पूरी तरह कंसल्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये जंग में ना आए तो बेहतर है। लेकिन आपके ख्याल में अब पाकिस्तान जो है उसने बात तो की है, ईरान इसराइल ये जो मीटिंग हुई है इसमें आसिम मुनीर साहब ने ऑब्वियसली ईरान का इशू भी ज़ेर बहस आया है, लेकिन अब जो इस्लामी ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग जो है किसी तरह रुक जाए। लेकिन हम बज़ाहिर देख रहे हैं जिस तरह चीन ने भी उस दिन स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका जलती पर तेल का काम कर रहा है बजाय जंग रुकवाने के और उसको बढ़ावा दे रहा है। आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है? वेस्ट आखिर इस सिचुएशन में खामोश क्यों है? मतलब वो ये जंग रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं है? और स्पेशली ईरान की तरफ से जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनको अंदाजा था कि ईरान इतना स्ट्रांगली रिप्लाई करेगा? मेरा ख्याल अंदाजा नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सवाल पूरा करूं आपका जवाब, आपने जो पिछले सवाल में दूसरी बात कही थी ना कि पाकिस्तान के मुतालिक क्या ख्याल है उनका, कि पाकिस्तान की जो ईरान पॉलिसी है, मेरा ख्याल में उनको बड़ी वजाहत है पाकिस्तान की पॉलिसी की। पाकिस्तान जो है अपनी सियासी सपोर्ट, अपनी इखलाकी सपोर्ट ईरान के साथ रखता है, वो हमारा हमसाया है। तो ये बात उनको भी वाजे है और यकीनन यही बात उनसे की गई होगी। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी ठोक बजा के जो है इसके ऊपर किया है। तो अब ये कि इस वक्त ईरान के मुतालिक उनकी जो असेसमेंट है, मेरे ख्याल में उनको मिसकैलकुलेशन हुई है उसके अंदर। उनका नहीं ख्याल था कि ईरान इतना जवाब दे सकेगा, क्योंकि इंप्रेशन उनको ये था कि ईरान जो है वो कितने अरसे से सैंक्शंस में है, वो कहाँ मिसाइल दाग सकेगा, पहली बात। दूसरा ये
कि ईरान की जो रिजीम है वो बड़ी गैर मकबूल है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगे हैं वो है, इसलिए अपोजिशन इसको रिजीम चेंज कर देगी और वहाँ पे पूरी की पूरी तब्दीली। मेरा ख्याल ये दोनों के दोनों मफरूजे जो हैं वो ज्यादा ठीक नहीं है, और ये रिजीम चेंज भी ना शायद कर सके, क्योंकि इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है रूरल एरियाज में। ये जो अर्बन क्लास के लोग यहाँ से ईरान से भाग के न्यूयॉर्क और बाकी जगहों पर मगरब में गए हुए हैं और वहां पे जाके इसराइल के साथ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इनका कोई खास जड़ें नहीं है ईरान के अंदर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ना रिजीम चेंज कर सकेंगे, ना ये ईरान को उस तरह शिकस्त दे सकेंगे। मुझे तो लगता है कि ईरान के पास वो इस्तात है जिसका वो भी मुजाहरा कर रहा है। जाहिर बात है कि इसराइल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसके पास एक मुसलसल सप्लाई है अमेरिका की वेपन्स की, जबकि ईरान ने अपने ही सिरे भरोसे पे अभी तक कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो जंग का दायरा फैल सकता है, चीन है, रूस है, बाकी ममालिक हैं, ये बहुत ही खतरनाक मूव होगी। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अमेरिका ये कदम ना उठाए। लेकिन ये तो आपने सर कहा है कि ना उठाए। मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि आपके ख्याल में मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है ये जंग रुक जाए, वेस्ट आखिर खामोश क्यों है? स्पेशली अगर अमेरिका की बात करें तो वो भी ये चाह रहा है कि ये जंग बढ़े। तो आपके ख्याल में क्या जानबूझ के ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको मजीद कमज़ोर करने की? एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा परफॉर्म किया ईरान ने, लेकिन वेस्ट आखिर इसमें मुनाफकत की पॉलिसी क्यों अपना रहा है? जी देखिए, जो यूरोपियंस हैं उन्होंने तो कोशिश की है कि हम डील दोबारा शुरू करें, लेकिन वो डील का कोई मकसद नहीं है ना जब तक अमेरिका उसमें शामिल ना हो। अमेरिका की आशीर्वाद के, क्योंकि यूरोप की सैंक्शंस तो नहीं लगी हुई उनके ऊपर, वो तो सैंक्शंस अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं। यूएन की सैंक्शंस तो उठ चुकी थी। तो इस वजह से ये यूरोप जो है वो भी बेचारा, मतलब कुछ उसको समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ अंडर डोनाल्ड ट्रंप ताल्लुकात ठीक नहीं इतने रहे, और ईरान के साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। ईरान एक बड़ी पार्टी है, पहले भी बिजनेस करते रहे हैं, वो करना चाहते हैं। चीन रूस वगैरह तो चाहते हैं कि मामला रुक जाए, गल्फ कंट्रीज ने भी सब ने कोशिश की है कि ये मामला जो है जंग रुके, और सऊदी अरब ने बड़ा जोरदार बयान दिया है, पाकिस्तान भी यही चाहता है। चीन ने तो ये भी कहा कि हम कोई किरदार अदा करने को तैयार हैं। तो दुनिया तो सारी कोशिश कर रही है कि जंग रुके, बशमूल यूरोप के। मैं यूरोप भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन इस वक्त जो जुनून इसराइल पे सवार है और उसकी हमायत डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत कर रही है, उसका क्या करें? ये है असल सवाल। उसकी वजह से खतरा यही है कि अगर ये जंग का दायरा फैला है तो बाकी लोग भी बीच में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि रुकवाना तो अब सारे ही चाहते हैं, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू। ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि शायद इन दो शख्सियात के बजाय अब बाकी सब तो एफर्ट करेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर होती है कि अमेरिका डायरेक्टली एक अलाय बन जाता है इसराइल का, हिडन तरीके से तो है ही, लेकिन अगर बन जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अब गैर जानिबदार तो नहीं रह सकेगा, तो वो फिर अपनी पॉलिसी को कैसे हमें लेके आगे चलना चाहिए? देखिए, अगर तो अमेरिका जारहियत करता है ईरान पे, तो हमें बिल्कुल उस जारहियत की हमायत नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ। पाकिस्तान को कहना चाहिए कि जनाब आप ये ना करें, और ये आपने ठीक नहीं किया। ताल्लुकात अपनी जगह वो चलते रहते, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस जंग में इन्वॉल्व ना हो। मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि हमारा इस जंग के साथ डायरेक्ट उस तरह वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ भरे हुए हैं हमारे मशरकी महाज पर, और इस वजह से पाकिस्तान को इस जंग में नहीं शरीक होना, लेकिन हमारी हमदर्दियां बहरहाल ईरान के साथ रहनी चाहिए। और ये बात अमेरिका को बड़ी वाज़े तौर पर मालूम है उनको कि ये इसराइल के साथ उनके क्या ताल्लुक है। तो कुछ लोगों ने पूछा उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपनी पोजीशन रखते हैं, वो अपना जानते हैं। तो मेरा ख्याल में उनको पता है इस बात।